बन गया हाल की बनाया है किवें दा करे खुश है भी कि नहीं तेनू पागल हो गया है 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी किहड़े हालातां च मैं उत्थों भी मुड़ के आया जिथों कोई नहीं मुड़ के आਉਂਦਾ साहब खुल गई अख ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਐਮਪੀ ਭਰਾ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਾਲੀ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ तेरे नाल प्यार नाल गल की करी जाना तू तां ही चढ़ी जाना ओए ਇਹ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਵਿੜ ਗਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦੂੰਗਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे, इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं मलेश वरम जो कि आधा शेरा का रोल प्ले किया है, सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं, महावीर विजय देखने को मिलते हैं, हसीन चौहान देखने को मिलती हैं, दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एजा पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज्जत भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है,
پھر دونوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ آخر میں شیرا اپنے والد کے قتل کو قانون کے حوالے کرتا ہے تاکہ لوگ یہ پیغام ملے کہ انصاف صرف بندوق سے نہیں بلکہ سچ سے بھی جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی بھائی صاحب کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ کہانی کے اندر اور بھی کئی سارے ٹوئسٹ اینڈ ٹرن اور یونیک سینز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ جو شیرا مووی ہے وہ سال 2026 کی ایک پنجابی لینگویج کی ایکشن ڈرامہ تھرلر مووی ہے۔ اگر اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو سیوو سدھو ہمارے پاس اس مووی کے ڈائریکٹر آ جاتے ہیں۔ باتیس سنگھ ہمارے پاس جو ہے اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ رائٹر کی بات کریں تو سیوو سدھو ہمارے پاس رائٹر ہیں۔ سٹارٹنگ میں پرمیشورم، سنیل چودھری اور یوراج سنگھ جو ہیں ہمیں اس مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس مووی کو ریلیز کروایا جائے گا 15 مئی سال 2026 کو۔ اس کی کنٹری انڈیا ہے، لینگویج پنجابی ہے۔ اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے۔ یہ ایک اپ کمنگ مووی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تو ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی اندر ویڈیو۔ جہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی شیرا کے اوپر۔ جہاں دوستو یہ کیسی ہے آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی، اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کریں گے۔ اس مووی کے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، فری پروڈکشنز، پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے، ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے، اور بھی جو ہے اس مووی کے حوالے سے جو ہے کافی ساری انفارمیشن آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے شیئر کرنے والے ہیں۔ تو دوستو ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جہاں دوستو شیرا جو مووی ہے وہ سال 2026 کی ایک پنجابی لینگویج کی ایکشن ڈرامہ تھرلر مووی ہے۔ اس مووی کے اندر بھائی صاحب تھوڑی سی ہمیں لو سٹوری بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جہاں دوستو سب سے پہلے اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ باقی چیزوں کے بارے میں بھی اسی ویڈیو کے اندر آگے جا کے ڈسکس کریں گے، اس مووی کی سٹوری بھی ایکسپلین کریں گے۔ جہاں دوستو مین رول میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ملیش ورم جو کہ ایز شیرا کا رول پلے کیا ہے، سنیل چوہان دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کے علاوہ یوراج سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں، مہاویر وجے دیکھنے کو ملتے ہیں، حسین چوہان دیکھنے کو ملتی ہیں، دکشت اجیت سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ایز پالی کا رول پلے کیا ہوا ہے۔ جہاں دوستو یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی۔ اب ہم اس مووی کی جو ہے سٹوری ایکسپلین کرتے ہیں، کہانی جو ہے بھائی صاحب کیسے ہونے والی ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں شیرا نام کا نوجوان اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دل کا نرم مگر غصے میں آگ جیسا انسان تھا۔ گاؤں والے اس کی بہادری کی مثال دیتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتا تھا۔ اس کے والد ایک ایماندار کسان تھے جنہوں نے برسوں پہلے ایک طاقتور زمیندار نے جھوٹے الزام میں اسے مار دیا تھا۔ شیرا بچپن سے یہی سمجھتا تھا کہ اس کے والد نے خودکشی کی تھی، مگر اس کی ماں کے چہرے پر ہر وقت ایک چھپا ہوا درد رہتا تھا۔ وقت گزر گیا، شیرا بڑا ہو کر گاؤں کا سب سے طاقتور نوجوان بن گیا۔ گاؤں والے جو لوگ تھے اس کے نام سے عزت بھی کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ اسی دوران شہر سے سبیہ نام کی لڑکی گاؤں میں آتی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ اور سمجھدار اور نڈر ہوتی ہے۔ شروع میں شیرا اور سبیہ کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، دونوں ہر بات پر جھگڑا کرتے رہتے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہی لڑائیاں محبت میں بدلنے لگی۔ ایک دن شیرا کو اپنے والد کی پرانی ڈائری ملی جس میں ایک خطرناک راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے قتل کے پیچھے وہی ذمہ دار رتن سنگھ تھا جو آج پورے علاقے پر راج کر رہا ہوتا ہے۔ رتن سنگھ سیاست دانوں اور پولیس سب کو خرید چکا ہوتا ہے۔ شیرا کے اندر برسوں کا غصہ آگ بن کر ابھرتا ہے۔ وہ اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ سبیہ اسے سمجھاتی ہے کہ صرف غصے سے
जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है, लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में प्लेमेश्वरम, सुनैल चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्लेमेश्वरम जो कि एज शेरा का रोल प्ले किया है। सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं। महावीर विजय देखने को मिलते हैं। हसीन चौहान देखने को मिलती हैं। दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एज पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार
ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज़्ज़त भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं, मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में प्लेमेश्वरम, सुनैल चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब
थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे, इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं मल्लेश्वरम जो कि आधा शेरा का रोल प्ले किया है, सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं, महावीर विजय देखने को मिलते हैं, हसीन चौहान देखने को मिलती हैं, दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एज पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज्जत भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में मल्लेश्वरम, सुनैल चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है
اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے. یہ ایک اپ کمنگ مووی ہے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر. تو ہیلو دوستو, ویلکم بیک دی اندر ویڈیو. جہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی شیرا کے اوپر. جہاں دوستو یہ کیسی ہے, آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی. اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کریں گے. اس مووی کے ڈائریکٹر, رائٹر, پروڈیوسر, پروڈکشنز کمپنی, فری پروڈکشنز, پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے. ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے, اور بھی جو ہے اس مووی کے حوالے سے جو ہے کافی ساری انفارمیشن آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے شیئر کرنے والے ہیں. تو دوستو ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں, چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف. جہاں دوستو شیرا جو مووی ہے وہ سال 2026 کی ایک پنجابی لینگویج کی ایکشن ڈرامہ تھرلر مووی ہے. اس مووی کے اندر بھائی صاحب تھوڑی سی ہمیں لو سٹوری بھی دیکھنے کو ملتی ہے. جہاں دوستو سب سے پہلے اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کرتے ہیں. باقی چیزوں کے بارے میں بھی اسی ویڈیو کے اندر آگے جا کے ڈسکس کریں گے, اس مووی کی سٹوری بھی ایکسپلین کریں گے. جہاں دوستو مین رول میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ملیش ورم جو کہ ایز شیرا کا رول پلے کیا ہے. سنیل چوہان دیکھنے کو ملتی ہیں. اس کے علاوہ یوراج سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں. مہاویر وجے دیکھنے کو ملتے ہیں. حسین چوہان دیکھنے کو ملتی ہیں. دکشت اجیت سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ایز پالی کا رول پلے کیا ہوا ہے. جہاں دوستو یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی. اب ہم اس مووی کی جو ہے سٹوری ایکسپلین کرتے ہیں. کہانی جو ہے بھائی صاحب کیسے ہونے والی ہے. پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں شیرا نام کا نوجوان اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا تھا. وہ دل کا نرم مگر غصے میں آگ جیسا انسان تھا. گاؤں والے اس کی بہادری کی مثال دیتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتا تھا. اس کے والد ایک ایماندار کسان تھے جنہوں نے برسوں پہلے ایک طاقتور زمیندار نے جھوٹے الزام میں اسے مار دیا تھا. شیرا بچپن سے یہی سمجھتا تھا کہ اس کے والد نے خودکشی کی تھی, مگر اس کی ماں کے چہرے پر ہر وقت ایک چھپا ہوا درد رہتا تھا. وقت گزر گیا. شیرا بڑا ہو کر گاؤں کا سب سے طاقتور نوجوان بن گیا. گاؤں والے جو لوگ تھے اس کے نام سے عزت بھی کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے. اسی دوران شہر سے سبیہ نام کی لڑکی گاؤں میں آتی ہے. وہ تعلیم یافتہ اور سمجھدار اور نڈر ہوتی ہے. شروع میں شیرا اور سبیہ کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی. دونوں ہر بات پر جھگڑا کرتے رہتے تھے, مگر آہستہ آہستہ یہی لڑائیاں محبت میں بدلنے لگی. ایک دن شیرا کو اپنے والد کی پرانی ڈائری ملی جس میں ایک خطرناک راز چھپا ہوا ہوتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے قتل کے پیچھے وہی ذمہ دار رتن سنگھ تھا جو آج پورے علاقے پر راج کر رہا ہوتا ہے. رتن سنگھ سیاستدانوں اور پولیس سب کو خرید چکا ہوتا ہے. شیرا کے اندر برسوں کا غصہ آگ بن کر ابھرتا ہے. وہ اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے. سبیہ اسے سمجھاتی ہے کہ صرف غصے سے جنگ نہیں جیتی جاتی, عقل بھی کافی زیادہ ضروری ہوتی ہے. مگر شیرا کے دل میں انتقام کی آگ اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتا. دوسری طرف رتن سنگھ کو جب پتہ چلتا ہے کہ شیرا سچ جان چکا ہے, وہ اسے راستے سے ہٹانے کی پلاننگ کرنا شروع کر دیتا ہے. گاؤں میں خوف پھیل جاتا ہے. لوگ شیرا کا ساتھ دینا چاہتے ہیں مگر رتن سنگھ کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں. شیرا اپنے چند وفادار دوستوں کے ساتھ رتن سنگھ کے کالے دھندوں کے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ صرف اس کے والد ہی نہیں بلکہ کئی اور معصوم لوگ بھی رتن سنگھ کے ظلم کا شکار ہو چکے ہیں. اب یہ جنگ صرف ایک بیٹے کی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی عزت بن چکی ہوتی ہے. ادھر سبیہ کو اغوا کر لیا جاتا ہے تاکہ شیرا کمزور پڑ جائے. یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیرا مکمل طور پر بدل جاتا ہے. وہ اکیلے ہی دشمنوں کے اڈوں پر پہنچتا ہے. بارش کی رات, اندھیرا, گولیاں کی آوازیں اور ہر طرف خوف پھیلا ہوتا ہے. شیرا ایک دشمن کا سامنا کرتا ہے. آخر کار رتن سنگھ تک پہنچ جاتا ہے. رتن سنگھ ہنستے ہوئے سے کہتا ہے کہ اس دنیا میں سچائی ہمیشہ ہار جاتی ہے.
اور مگر شیرا جواب دیتا ہے شیر کبھی ڈر کے نہیں جیتا، حق کے لیے لڑتا ہے۔ پھر دونوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ آخر میں شیرا اپنے والد کے قتل کو قانون کے حوالے کرتا ہے تاکہ لوگ یہ پیغام ملے کہ انصاف صرف بندوق سے نہیں بلکہ سچ سے بھی جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی بھائی صاحب کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ کہانی کے اندر اور بھی کئی سارے ٹویسٹ اینڈ ٹرن اور یونیک سینز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ جو شیرا مووی ہے وہ سال 2026 کی ایک پنجابی لینگویج کی ایکشن ڈرامہ تھرلر مووی ہے۔ اگر اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو سیوو سدھو ہمارے پاس اس مووی کے ڈائریکٹر آ جاتے ہیں۔ باتیس سنگھ ہمارے پاس جو ہے اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ رائٹر کی بات کریں تو سیوو سدھو ہمارے پاس رائٹر ہیں۔ سٹارٹنگ میں پرمیشورم، سنیل چودھری اور یوراج سنگھ جو ہیں ہمیں اس مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس مووی کو ریلیز کروایا جائے گا 15 مئی سال 2026 کو۔ اس کی کنٹری انڈیا ہے، لینگویج پنجابی ہے۔ اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے۔ یہ ایک اپ کمنگ مووی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تو ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی اندر ویڈیو۔ جہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی شیرا کے اوپر۔ جہاں دوستو یہ کیسی ہے، آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی، اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کریں گے۔ اس مووی کے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، فری پروڈکشنز، پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے، ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے، اور بھی جو ہے اس مووی کے حوالے سے جو ہے کافی ساری انفارمیشن آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے شیئر کرنے والے ہیں۔ تو دوستو ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جہاں دوستو شیرا جو مووی ہے وہ سال 2026 کی ایک پنجابی لینگویج کی ایکشن ڈرامہ تھرلر مووی ہے۔ اس مووی کے اندر بھائی صاحب تھوڑی سی ہمیں لو سٹوری بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جہاں دوستو سب سے پہلے اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ باقی چیزوں کے بارے میں بھی اسی ویڈیو کے اندر آگے جا کے ڈسکس کریں گے، اس مووی کی سٹوری بھی ایکسپلین کریں گے۔ جہاں دوستو مین رول میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ملیش ورم جو کہ ایز شیرا کا رول پلے کیا ہے، سنیل چوہان دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کے علاوہ یوراج سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں، مہاویر وجے دیکھنے کو ملتے ہیں، حسین چوہان دیکھنے کو ملتی ہیں، دیکشت اجیت سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ایزا پالی کا رول پلے کیا ہوا ہے۔ جہاں دوستو یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی۔ اب ہم اس مووی کی جو ہے سٹوری ایکسپلین کرتے ہیں، کہانی جو ہے بھائی صاحب کیسے ہونے والی ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں شیرا نام کا نوجوان اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دل کا نرم مگر غصے میں آگ جیسا انسان تھا۔ گاؤں والے اس کی بہادری کی مثال دیتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتا تھا۔ اس کے والد ایک ایماندار کسان تھے جنہوں نے برسوں پہلے ایک طاقتور زمیندار نے جھوٹے الزام میں اسے مار دیا تھا۔ شیرا بچپن سے یہی سمجھتا تھا کہ اس کے والد نے خودکشی کی تھی، مگر اس کی ماں کے چہرے پر ہر وقت ایک چھپا ہوا درد رہتا تھا۔ وقت گزر گیا، شیرا بڑا ہو کر گاؤں کا سب سے طاقتور نوجوان بن گیا۔ گاؤں والے جو لوگ تھے اس کے نام سے عزت بھی کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ اسی دوران شہر سے صبیہ نام کی لڑکی گاؤں میں آتی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ اور سمجھدار اور نڈر ہوتی ہے۔ شروع میں شیرا اور صبیہ کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، دونوں ہر بات پر جھگڑا کرتے رہتے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہی لڑائیاں محبت میں بدلنے لگی۔ ایک دن شیرا کو اپنے والد کی پرانی ڈائری ملی جس میں ایک خطرناک راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے قتل کے پیچھے وہی ذمہ دار رتن سنگھ تھا جو آج پورے علاقے پر راج کر رہا ہوتا ہے۔ رتن سنگھ سیاستدانوں اور پولیس سب کو خرید چکا ہوتا ہے۔ شیرا کے اندر برسوں کا غصہ آگ بن کر ابھرتا ہے۔ وہ اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ صبیہ اسے سمجھاتی ہے کہ صرف غصے سے
जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है, लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में प्लेमेश्वरम, सुनैल चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्लेमेश्वरम जो कि एज शेरा का रोल प्ले किया है। सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं। महावीर विजय देखने को मिलते हैं। हसीन चौहान देखने को मिलती हैं। दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एज पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे
जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज़्ज़त भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं, मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में प्लेमेश्वरम, सुनैल चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों, शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब
थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे, इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं मलेश्वरम जो कि आधा शेरा का रोल प्ले किया है, सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं, महावीर विजय देखने को मिलते हैं, हसीन चौहान देखने को मिलती हैं, दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एज पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज्जत भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है। आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते ही चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में मलेश्वरम, सुनैल चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है
ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे, इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं मलेश वरम जो कि एज शेरा का रोल प्ले किया है, सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं, महावीर विजय देखने को मिलते हैं, हसीन चौहान देखने को मिलती हैं, दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एज पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज्जत भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को बात जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है।
रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में प्लेमेश्वरम, सुनैल चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्लेमेश्वरम जो कि आधा शेरा का रोल प्ले किया है। सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं। महावीर विजय देखने को मिलते हैं। हसीन चौहान देखने को मिलती हैं। दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एजा पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज्जत भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से
जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है, लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में प्लेमेश्वरम, सुनैल चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्लेमेश्वरम जो कि आधा शेरा का रोल प्ले किया है। सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं। महावीर विजय देखने को मिलते हैं। हसीन चौहान देखने को मिलती हैं। दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एजा पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार
ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज़्ज़त भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही ज़िम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं, मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में प्लेमेश्वरम, सुनैल चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है।
जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे, इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं मलेश वरम जो कि एज शेरा का रोल प्ले किया है, सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं, महावीर विजय देखने को मिलते हैं, हसीन चौहान देखने को मिलती हैं, दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एज पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज्जत भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को बात जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं।
स्टार्टिंग में परमेश्वरम, सुनील चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहां दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं परमेश्वरम जो कि आधा शेरा का रोल प्ले किया है। सुनील चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं। महावीर विजय देखने को मिलते हैं। हसीन चौहान देखने को मिलती हैं। दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एजा पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज्जत भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात
اندھیرا، گولیاں کی آوازیں اور ہر طرف خوف پھیلا ہوتا ہے۔ شیرا ایک دشمن کا سامنا کرتا ہے، آخرکار رتن سنگھ تک پہنچ جاتا ہے۔ رتن سنگھ ہنستے ہوئے اسے کہتا ہے کہ اس دنیا میں سچائی ہمیشہ ہار جاتی ہے، اور مگر شیرا جواب دیتا ہے، شیر کبھی ڈر کے نہیں جیتا، حق کے لیے لڑتا ہے۔ پھر دونوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ آخر میں شیرا اپنے والد کے قتل کو قانون کے حوالے کرتا ہے تاکہ لوگ یہ پیغام ملے کہ انصاف صرف بندوق سے نہیں بلکہ سچ سے بھی جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی بھائی صاحب کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ کہانی کے اندر اور بھی کئی سارے ٹوئسٹ اینڈ ٹرن اور یونیک سینز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ جو شیرا مووی ہے وہ سال 2026 کی ایک پنجابی لینگویج کی ایکشن ڈرامہ تھرلر مووی ہے۔ اگر اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو سیوو سدھو ہمارے پاس اس مووی کے ڈائریکٹر آ جاتے ہیں۔ باتیس سنگھ ہمارے پاس جو ہے اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ رائٹر کی بات کریں تو سیوو سدھو ہمارے پاس رائٹر ہیں۔ سٹارٹنگ میں پرمیشورم، سنیل چودھری اور یوراج سنگھ جو ہیں ہمیں اس مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس مووی کو ریلیز کروایا جائے گا 15 مئی سال 2026 کو۔ اس کی کنٹری انڈیا ہے، لینگویج پنجابی ہے۔ اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے۔ یہ ایک اپ کمنگ مووی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تو ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی اندر ویڈیو۔ جہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی شیرا کے اوپر۔ جہاں دوستو یہ کیسی ہے آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی، اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کریں گے۔ اس مووی کے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، فری پروڈکشنز، پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے، ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے، اور بھی جو ہے اس مووی کے حوالے سے جو ہے کافی ساری انفارمیشن آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے شیئر کرنے والے ہیں۔ تو دوستو ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جہاں دوستو شیرا جو مووی ہے وہ سال 2026 کی ایک پنجابی لینگویج کی ایکشن ڈرامہ تھرلر مووی ہے۔ اس مووی کے اندر بھائی صاحب تھوڑی سی ہمیں لو سٹوری بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جہاں دوستو سب سے پہلے اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کرتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں بھی اسی ویڈیو کے اندر آگے جا کے ڈسکس کریں گے، اس مووی کی سٹوری بھی ایکسپلین کریں گے۔ جہاں دوستو مین رول میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ملیش ورم جو کہ ایز شیرا کا رول پلے کیا ہے، سنیل چوہان دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کے علاوہ یوراج سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں، مہاویر وجے دیکھنے کو ملتے ہیں، حسین چوہان دیکھنے کو ملتی ہیں، دکشت اجیت سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ایز پالی کا رول پلے کیا ہوا ہے۔ جہاں دوستو یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی۔ اب ہم اس مووی کی جو ہے سٹوری ایکسپلین کرتے ہیں، کہانی جو ہے بھائی صاحب کیسے ہونے والی ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں شیرا نام کا نوجوان اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دل کا نرم مگر غصے میں آگ جیسا انسان تھا۔ گاؤں والے اس کی بہادری کی مثال دیتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتا تھا۔ اس کے والد ایک ایماندار کسان تھے جنہوں نے برسوں پہلے ایک طاقتور زمیندار نے جھوٹے الزام میں اسے مار دیا تھا۔ شیرا بچپن سے یہی سمجھتا تھا کہ اس کے والد نے خودکشی کی تھی، مگر اس کی ماں کے چہرے پر ہر وقت ایک چھپا ہوا درد رہتا تھا۔ وقت گزر گیا، شیرا بڑا ہو کر گاؤں کا سب سے طاقتور نوجوان بن گیا۔ گاؤں والے جو لوگ تھے اس کے نام سے عزت بھی کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ اسی دوران شہر سے سبیہ نام کی لڑکی گاؤں میں آتی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ اور سمجھدار اور نڈر ہوتی ہے۔ شروع میں شیرا اور سبیہ کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، دونوں ہر بات پر جھگڑا کرتے رہتے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہی لڑائیاں محبت میں بدلنے لگی۔ ایک دن شیرا کو اپنے والد کی پرانی ڈائری ملی جس میں ایک خطرناک
राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को बात जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है। आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है। और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में प्लेमेश्वरम, सुनैल चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्लेमेश्वरम जो कि एज शेरा का रोल प्ले किया है। सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं। महावीर विजय देखने को मिलते हैं। हसीन चौहान देखने को मिलती हैं। दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एज पाली का रोल प्ले किया हुआ है।
जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज़्ज़त भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में प्लेमेश्वरम, सुनील चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे।
इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे, इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं मलेश वरम जो कि एज शेरा का रोल प्ले किया है, सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं, महावीर विजय देखने को मिलते हैं, हसीन चौहान देखने को मिलती हैं, दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एज पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज्जत भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को बात जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं।
एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में पलेमेश्वरम, सुनैल चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं पलेमेश्वरम जो कि आधा शेरा का रोल प्ले किया है। सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं। महावीर विजय देखने को मिलते हैं। हसीन चौहान देखने को मिलती हैं। दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एज पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज़्ज़त भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को बात जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं।
اب یہ جنگ صرف ایک بیٹے کی نہیں بلکہ پورے گاؤں کی عزت بن چکی ہوتی ہے۔ ادھر صبیہ کو اغوا کر لیا جاتا ہے تاکہ شیرہ کمزور پڑ جائے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیرہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے، وہ اکیلے ہی دشمنوں کے اڈوں پر پہنچتا ہے۔ بارش کی رات، اندھیرا، گولیاں کی آوازیں اور ہر طرف خوف پھیلا ہوتا ہے۔ شیرہ ایک دشمن کا سامنا کرتا ہے، آخر کار رتن سنگھ تک پہنچ جاتا ہے۔ رتن سنگھ ہنستے ہوئے سے کہتا ہے کہ اس دنیا میں سچائی ہمیشہ ہار جاتی ہے، اور مگر شیرہ جواب دیتا ہے، شیر کبھی ڈر کے نہیں جیتا، حق کے لیے لڑتا ہے۔ پھر دونوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ آخر میں شیرہ اپنے والد کے قتل کو قانون کے حوالے کرتا ہے تاکہ لوگ یہ پیغام ملے کہ انصاف صرف بندوق سے نہیں بلکہ سچ سے بھی جیتا جا سکتا ہے۔ کہانی بھائی صاحب کچھ اس طرح ٹائپ کی ہونے والی ہے۔ کہانی کے اندر اور بھی کئی سارے ٹویسٹ اینڈ ٹرن اور یونیک سینز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ جو شیرہ مووی ہے وہ سال 2026 کی ایک پنجابی لینگویج کی ایکشن ڈرامہ تھرلر مووی ہے۔ اگر اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو سیوو سدھو ہمارے پاس اس مووی کے ڈائریکٹر آ جاتے ہیں۔ باتیس سنگھ ہمارے پاس جو ہے اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ رائٹر کی بات کریں تو سیوو سدھو ہمارے پاس رائٹر ہیں۔ سٹارٹنگ میں پرمیشورم، سنیل چودھری اور یوراج سنگھ جو ہیں ہمیں اس مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس مووی کو ریلیز کروایا جائے گا 15 مئی سال 2026 کو۔ اس کی کنٹری انڈیا ہے، لینگویج پنجابی ہے۔ اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے۔ یہ ایک اپ کمنگ مووی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تو ہیلو دوستو، ویلکم بیک دی اندر ویڈیو۔ جہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابی مووی شیرہ کے اوپر۔ جہاں دوستو یہ کیسی ہے، آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کریں گے۔ اس مووی کے ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر، پروڈکشنز کمپنی، فری پروڈکشنز، پوسٹ پروڈکشن اور ٹیکنیکل انالائسس بھی کریں گے، ساتھ میں ڈیپلی ریویو بھی کریں گے، اور بھی جو ہے اس مووی کے حوالے سے جو ہے کافی ساری انفارمیشن آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے شیئر کرنے والے ہیں۔ تو دوستو ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ جہاں دوستو شیرہ جو مووی ہے وہ سال 2026 کی ایک پنجابی لینگویج کی ایکشن ڈرامہ تھرلر مووی ہے۔ اس مووی کے اندر بھائی صاحب تھوڑی سی ہمیں لو سٹوری بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جہاں دوستو سب سے پہلے اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ باقی چیزوں کے بارے میں بھی اسی ویڈیو کے اندر آگے جا کے ڈسکس کریں گے، اس مووی کی سٹوری بھی ایکسپلین کریں گے۔ جہاں دوستو مین رول میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ملیش ورم جو کہ ایز شیرہ کا رول پلے کیا ہے، سنیل چوہان دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ یوراج سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں، مہاویر وجے دیکھنے کو ملتے ہیں، حسین چوہان دیکھنے کو ملتی ہیں، دکشت اجیت سنگھ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ایز پالی کا رول پلے کیا ہوا ہے۔ جہاں دوستو یہ تھی اس مووی کی سٹار کاسٹ اور ان کے رول پلے کے اوپر بات کی۔ اب ہم اس مووی کی جو ہے سٹوری ایکسپلین کرتے ہیں، کہانی جو ہے بھائی صاحب کیسے ہونے والی ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں شیرہ نام کا نوجوان اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دل کا نرم مگر غصے میں آگ جیسا انسان تھا۔ گاؤں والے اس کی بہادری کی مثال دیتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتا تھا۔ اس کے والد ایک ایماندار کسان تھے جنہوں نے برسوں پہلے ایک طاقتور زمیندار نے جھوٹے الزام میں اسے مار دیا تھا۔ شیرہ بچپن سے یہی سمجھتا تھا کہ اس کے والد نے خودکشی کی تھی، مگر اس کی ماں کے چہرے پر ہر وقت ایک چھپا ہوا درد رہتا تھا۔ وقت گزر گیا، شیرہ بڑا ہو کر گاؤں کا سب سے طاقتور نوجوان بن گیا۔ گاؤں والے جو لوگ تھے اس کے نام سے عزت بھی کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ اسی دوران شہر سے صبیہ نام کی لڑکی گاؤں میں آتی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ اور سمجھدار اور نڈر ہوتی ہے۔ شروع میں شیرہ اور صبیہ کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، دونوں ہر بات پر جھگڑا کرتے رہتے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہی لڑائیاں محبت میں بدلنے لگی۔ ایک دن شیرہ کو اپنے والد کی پرانی ڈائری ملی جس میں ایک خطرناک
राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को बात जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है। आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में प्लेमेश्वरम, सुनैल चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं प्लेमेश्वरम जो कि आधा शेरा का रोल प्ले किया है। सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं। इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं। महावीर विजय देखने को मिलते हैं। हसीन चौहान देखने को मिलती हैं। दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एजा पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है।
पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी मां के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज़्ज़त भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि जो शेरा मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। बातीश सिंह हमारे पास जो है इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर की बात करें तो शिवू सिद्धू हमारे पास राइटर हैं। स्टार्टिंग में प्रेमेश्वरम, सुनैल चौधरी और युवराज सिंह जो हैं हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस मूवी को रिलीज़ करवाया जाएगा 15 मई साल 2026 को। इसकी कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज पंजाबी है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। ये एक अपकमिंग मूवी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी शेरा के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं।
तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों शेरा जो मूवी है वो साल 2026 की एक पंजाबी लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर भाई साहब थोड़ी सी हमें लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे, इस मूवी की स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं मलेश वरम जो कि आधा शेरा का रोल प्ले किया है, सुनैल चौहान देखने को मिलती हैं, इसके अलावा युवराज सिंह देखने को मिलते हैं, महावीर विजय देखने को मिलते हैं, हसीन चौहान देखने को मिलती हैं, दीक्षित अजीत सिंह देखने को मिलते हैं जो कि एजा पाली का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कहानी जो है भाई साहब कैसे होने वाली है। पंजाब के एक छोटे से गांव में शेरा नाम का नौजवान अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। वो दिल का नरम मगर गुस्से में आग जैसा इंसान था। गांव वाले इसकी बहादुरी की मिसाल देते थे क्योंकि वो हमेशा कमज़ोरों का साथ देता था। इसके वालिद एक ईमानदार किसान थे जिन्होंने बरसों पहले एक ताकतवर ज़मींदार ने झूठे इल्ज़ाम में इसे मार दिया था। शेरा बचपन से यही समझता था कि इसके वालिद ने खुदकुशी की थी, मगर इसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक छुपा हुआ दर्द रहता था। वक्त गुजर गया, शेरा बड़ा होकर गांव का सबसे ताकतवर नौजवान बन गया। लोग गांव वाले जो लोग थे इसके नाम से इज़्ज़त भी करते थे और डरते भी थे। इसी दौरान शहर से सबिया नाम की लड़की गांव में आती है। वो तालीम याफ्ता और समझदार और निडर होती है। शुरू में शेरा और सबिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, दोनों हर बात पर झगड़ा करते रहते थे, मगर ऐसा ऐसा यही लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन शेरा को अपने वालिद की पुरानी डायरी मिली जिसमें एक ख़तरनाक राज छुपा हुआ होता है। इसे पता चलता है कि इसके वालिद को कत्ल कर दिया गया था और इसके कत्ल के पीछे वही जिम्मेदार रतन सिंह था जो आज पूरे इलाके पर राज कर रहा होता है। रतन सिंह सियासतदानों और पुलिस सब को खरीद चुका होता है। शेरा के अंदर बरसों का गुस्सा आग बनकर उभरता है। वो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है। सबिया इसे समझाती है कि सिर्फ गुस्से से जंग नहीं जीती जाती, अक्ल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मगर शेरा के दिल में इंतकाम की आग इतनी शदीद होती है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रतन सिंह को बात जब पता चलता है कि शेरा सच जान चुका है, वो इसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। गांव में खौफ फैल जाता है। लोग शेरा का साथ देना चाहते हैं मगर रतन सिंह के डर से खामोश रहते हैं। शेरा अपने चंद वफादार दोस्तों के साथ रतन सिंह के काले धंधों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे पता चलता है कि सिर्फ इसके वालिद ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोग भी रतन सिंह के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अब ये जंग सिर्फ एक बेटे की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी होती है। इधर सबिया को अगवा कर लिया जाता है ताकि शेरा कमज़ोर पड़ जाए। यही वो लम्हा होता है जब शेरा मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो अकेले ही दुश्मनों के अड्डों पर पहुंचता है। बारिश की रात, अंधेरा, गोलियां की आवाज़ें और हर तरफ खौफ फैला होता है। शेरा एक दुश्मन का सामना करता है, आखिरकार रतन सिंह तक पहुंच जाता है। रतन सिंह हंसते हुए से कहता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमेशा हार जाती है, और मगर शेरा जवाब देता है, शेर कभी डर के नहीं जीता, हक के लिए लड़ता है। फिर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में शेरा अपने वालिद के कत्ल को कानून के हवाले करता है ताकि लोग ये पैगाम मिले कि इंसाफ सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच से भी जीता जा सकता है। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स देखने को मिलते हैं।
ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ جو شیرا مووی ہے وہ سال 2026 کی ایک پنجابی لینگویج کی ایکشن ڈرامہ تھرلر مووی ہے۔ اگر اس مووی کے ڈائریکٹر کی بات کریں تو سیوو سدھو ہمارے پاس اس مووی کے ڈائریکٹر آ جاتے ہیں، باتیش سنگھ ہمارے پاس جو ہے اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں۔ رائٹر کی بات کریں تو سیوو سدھو ہمارے پاس رائٹر ہیں۔ سٹارٹنگ میں پرمیشورم، سنیل چودھری اور یوراج سنگھ جو ہیں ہمیں اس مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس مووی کو ریلیز کروایا جائے گا 15 مئی سال 2026 کو۔ اس کی کنٹری انڈیا ہے، لینگویج پنجابی ہے۔ اوورآل مووی کافی اچھی کمال کی نیکسٹ لیول کی رہی ہے، یہ ایک اپ کمنگ مووی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے اینڈ ٹیک کیئر۔